अगर आपको बेबी कंसीव करने का ट्राई करते हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे केस में आपको डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर आपकी बेस्ट गाइड होती हैं। उनको पता होता है कि आपके शरीर में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारे लाइफस्टाइल में बदलाव करके या फिर अपने डाइट में बदलाव करके भी आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अपनी प्लेलिस्ट यानी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो अगर आपको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरे उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बातें की हैं कि किस तरह से आप अपनी बेसिक लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करके बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एक छोटे से घरेलू नुस्खे से भी आप अपनी फर्टिलिटी को कुछ हद तक बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसी घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है सौंफ। सौंफ इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके ओवरऑल शरीर के लिए, वो आपके शरीर को ठंडक रखने में भी मदद करती है। और मैं अगर इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आयुर्वेद में जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इनफैक्ट उनकी सही क्वांटिटी लेने पे उनके फ़ायदे ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप उनकी क्वांटिटी सही मात्रा में ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, आपको पता है। तो अगर उसकी क्वांटिटी का आप सही तरह से ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर मैं डाइजेशन की भी बात करूँ तो डाइजेशन को भी सही रखने में सौंफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आपको सौंफ या फिर मिश्री के साथ आपको सर्व किया जाता है, उसके बाद वो एंड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाइजेशन के मामले में भी सौंफ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूँ, चाहे अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप फीमेल में जिनको अंडे बनने की समस्या होती है, जिनके अंडे उतने ख़राब हो चुके हैं या फिर सही क्वांटिटी में नहीं निकलते हैं, उनकी साइज़ अच्छी नहीं होती है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में अगर वो सौंफ का पानी इस्तेमाल करती हैं या फिर सौंफ को लेती हैं तो उनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है, जो कि आपके गर्भधारण में जल्दी से जल्दी मदद करती हैं। अब इसे लेना कैसा है, तो लेने की भी विधि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं एक गुण इसकी और भी बता दूं। अगर आपको पीरियड में भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि आपका पीरियड खुल के नहीं आता है, पीरियड में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे केस में भी सौंफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी को भी आपको बूस्ट करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। आपको जल्दी से कोल्ड एंड कफ नहीं होगा, आपको फ्लू नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की बात करने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने की विधि, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको खाली पेट ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आयुर्वेदिक चीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिनको अगर आप खाली पेट लेते हैं तो उनका नुकसान ही आपको देखने के लिए मिलता है, फ़ायदा नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन सौंफ के केस में ऐसी कोई भी बात नहीं होती, आप इसे कभी भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप दिन भर में कभी भी लीजिए, लेकिन आपको दिन भर में कम से कम 1 गिलास आपको सौंफ का शरबत ज़रूर पीना चाहिए। या फिर अगर आप शरबत नहीं बना सकते हैं तो आप 1 चम्मच या फिर आधे चम्मच खाने के बाद, आपको खाने के बाद उसे चबा चबा कर खाना है। लेकिन अगर आप कहीं से डायबिटिक अगर हैं, लगता है आपको शुगर के ज़्यादा प्रोन हो सकता है, अगर मान लीजिए आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो इसको मिश्री के साथ मत लीजिएगा। जनरली इसे मिश्री के साथ लेते हैं जिससे कि ये टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं डायबिटिक हो सकते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो आप ये स्टंट मत करिएगा। आप चीनी एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, ना ही मिश्री लीजिएगा, तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, खाने के बाद आपको आधे आधे चम्मच भी कम से कम आपको मुखवास के जैसा, माउथ फ्रेशनर होती है उसके जैसा ही आपको इस्तेमाल करना है। वो काफ़ी इजी प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि खाने के बाद अगर आप भूल जा रहे हैं तो उसमें अभी आपको घबराना नहीं है, बल्कि उस पानी को अच्छी तरह से, मान लीजिए कि अगर आपको सौंफ वाटर पीना है तो आपको उबालना नहीं है, बल्कि उसको अच्छी तरह से धो के आप उसे सोक करने के लिए छोड़ सकते हैं। सोक करने के बाद जो पानी बचता है उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद छान कर उसे पी लीजिए। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो फुलाया हुआ आपने जो रखा है उसको आप चबा चबा कर खा लीजिए और वो ऊपर से आप वो पानी भी पी लीजिए। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है इस ईजी प्रोसेस से अच्छा है कि खाने के बाद अगर आप
आधा चम्मच भी अगर सौंफ लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर भगवान ने चाहा तो 1 महीने के अंदर ही गर्भधारण होगा। घबराना नहीं है, अभी आपका समय बुरा चल रहा है, लेकिन समय ज़रूर अच्छा आएगा। एक जैसा समय नहीं रहता है, तो आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी, इसलिए उदास मत होइए। अच्छी नीयत के साथ, इस पॉजिटिव भावना के साथ इस प्रोसेस को ज़रूर करके देख लीजिए और आपकी अंडे की भी क्वालिटी सुधरेगी और जो मेल के सेल्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आएगी। तो आप करके ज़रूर देखिएगा, ये सौंफ वाटर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।